आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज मैं कोई भी हॉल आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही ये कोई रिव्यू वीडियो है। टॉपिक मैं आपको कैसे बताऊँ, शायद मुझे थोड़ा सा गुस्सा है कुछ चीज़ों के लेके जो आजकल हमारे इंडिया में हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, मैं उसी बारे में आपसे आज बात करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑन यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखा। एक यूट्यूबर है, नाम मैं नहीं लूँगी, मुझे नहीं पता नाम लेना अलाउड है या नहीं है। तो एक यूट्यूबर है, वो एक सेलिब्रिटी भी हैं। उनके पापा की कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 वीक पहले डेथ हो गई कोविड के कारण। वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज उनका वीडियो आया कि इस हॉस्पिटल ने मेरे पापा को मार दिया। और उन्होंने वहाँ की एक इंटरनल एक वीडियो वहाँ का शेयर किया जिसमें वो एक नर्स को डांट रही हैं कि नर्स उनके पापा का टेक केयर प्रॉपरली नहीं कर रही है। उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी है और वो ऐसे गुस्सा हो रही हैं कि जैसे उसके नर्स का उसके पापा से ही कोई ग्रज है और वो उन्हीं की प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रही है। तो मैंने भी एक्चुअली वहाँ नीचे कमेंट किया जो मुझे लगता था, और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट भी किए। सब लोगों ने उन्हें सहानुभूति दिखाई और कि हाँ, नर्स को जेल हो जानी चाहिए और हॉस्पिटल वाले प्रॉपर टेक केयर नहीं करते, हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं करते और ये है वो है। बट मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना एक व्यू बनाने से पहले एक बार उस वीडियो को किसी हेल्थ केयर वर्कर को दिखाएं। अगर आपका कोई नोन डॉक्टर है या आपका कोई नोन नर्स है या जो कोई हॉस्पिटल या ऐसी जगह काम करता है, एक बार आप उसे दिखाएं, फिर उससे उसका रिस्पॉन्स पूछें कि उसे क्या लगता है कि वहाँ क्या हुआ। वैसे भी वो वीडियो सिर्फ वन साइडेड है, एक्चुअल में क्या हुआ हम में से किसी को नहीं पता कि नर्स ने कैसे उनसे बात की और क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने उससे क्या पूछा। बट एज यूजुअल मैं खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ तो शायद कुछ चीज़ें मैं समझ सकती हूँ और ये बिल्कुल मेरा अपना व्यू है चीज़ें देखने का। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें। तो अभी जैसा आपको सबको पता है कि कोविड चल रहा है और सेकेंड लेयर जस्ट अभी पीक आया है उसका। डेली लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। आप सब लोग हर जगह पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मतलब हर कोई कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर या एक नर्स अगर 1 घंटे में 10 पेशेंट को देखने की कैपेसिटी रखता है, एज यूजुअल वो भी ह्यूमन है, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कितने भी पेशेंट को एक साथ ट्रीट करते रहेंगे। अगर वो 10 पेशेंट देख सकता है 1 घंटे में और उसी 1 घंटे में अगर उसके पास 100 पेशेंट को देखना पड़े उसको, तो आप समझ सकते हैं कि उसका वर्कलोड कितना 10 टाइम्स ज्यादा हो गया है। वो कैसे काम कर सकता है, पर वो स्टिल 100 लोगों को लिए कर ही रहा है ना। ऐसा नहीं है कि लोग आके बोलते हैं अरे हमारे पेशेंट के पास खड़ा नहीं था और वो एवरी मिनट पे हमारे पेशेंट को नहीं देख रहा था, वो दूसरे जगह खड़ा था, वो दूसरे लोगों को देख रहा था। बट ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे कोई डॉक्टर या कोई नर्स आपके पेशेंट के पास हमेशा पूरे 24 आवर्स खड़ी रह सकती है जब उसके पास और 99 पेशेंट वह पेंडिंग है जिसको उसको देखना है। मतलब लोगों को समझ नहीं आता। आई डू एग्री कि आपकी फैमिली का जब कोई मेंबर जाता है तो आपको बुरा लगता है, आप गुस्से में होते हैं, आप किसी न किसी को ढूंढ रहे होते हैं जिसको आप ब्लेम कर पाए। बट आप एक उनकी तरफ से भी तो सोचिए ना, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, वो अपनी लाइफ को रिस्क में रख के आपके पेशेंट को देख रहा है। उसके घर में भी उसकी फैमिली हो सकती है। जिस नर्स को वो लेडी इतना सुना रही थी, जो सेलिब्रिटी थी, वो इतना गंदे से उसको सुना रही थी, उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो नर्स सुबह से क्या क्या काम कर चुकी है। वो नर्स भी किसी की बेटी होगी, किसी की वाइफ होगी, उसके भी घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं। वो अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए आपके पापा को, आपके पेशेंट को देख रही है। कल को अगर उससे कुछ हो जाएगा तो उसकी फैमिली तो मतलब उसके घर में कौन बचा करने के लिए। और वो भी तब जब वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले रही है, पूरे वो प्रॉपर मास्क लगा रही है, वो सारी चीजें कर रही है, पर उसको कुछ हो रहा है क्योंकि वो आपके पेशेंट को देख रही है। आपके लिए लायबिलिटी नहीं है कि आप उससे ढंग से तमीज से बात कर लें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रख लें कि हाँ आप हमारे पेशेंट के लिए हेल्प कर रहे हो, हमारे पेशेंट के लिए हेल्प कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है हमने पैसे दे दिए तो मतलब हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने लिखा
कि मैं तो अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में लेके ही नहीं जाना चाहता और मैं तो इसीलिए नहीं चाहता, हॉस्पिटल वाले बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और ये है। तो ठीक है, किसने आपको बोला है अपने हॉस्पिटल लेके जाओ? आप मत लेके जाओ, आप घर में ट्रीट कर लो अगर आप कर सकते हो तो। और फिर लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ध्यान नहीं रखते पेशेंट का। तो कोई आपसे फोर्स नहीं कर रहा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाला कि आप आओ और हमारे हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को एडमिट करो। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे से आपके पेशेंट की टेक केयर कर सकते हैं, आप आराम से अपने पेशेंट को वहां लेके जा सकते हो। वो सेलिब्रिटी के पापा को जिस हॉस्पिटल में उसने एडमिट किया, वो हॉस्पिटल वाले उसके पास खुद आए थे क्या कि आप अपने पापा को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो? आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, आपके पापा की टेक केयर नहीं हो रही, तो आप उन्हें दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते? आप क्यों नहीं लेके गए? आप किस चीज का वेट करते रहे? मतलब लोग कभी मेडिकल सेक्टर वालों का या हेल्थ केयर वर्कर का व्यू तो देखना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बस वो हमारे पेशेंट के पास बैठा रहे, डॉक्टर 24 घंटे हमारे पेशेंट का एक एक सेकंड पे चेक करता रहे कि हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पेशेंट के लिए, हेल्थ केयर वर्कर के लिए कोई डिफरेंस नहीं है आपके पेशेंट में या किसी दूसरे पेशेंट में। उसके लिए सारे लोग वहां इक्वल है, उसको सबको इक्वल टाइम देना है। प्लस उसकी अपनी खुद की भी एक फैमिली है, उसकी अपनी भी एक लाइफ है, उसको भी उससे ध्यान देना है। लोग कहते हैं कि किसी ने कमेंट लिखा कि हमारी फैमिली मेंबर वहां हॉस्पिटल में एडमिट था और नर्स रात में अपने फोन पे बात कर रही थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर और नर्सेज की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है क्या? क्या वो 24 आवर्स क्या आप ही के लिए कमिटेड है क्या कि वो आप ही के पेशेंट को देखते रहेंगे अगर वो वहां काम कर रहे हैं? आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो क्या आप अपने वर्क प्लेस में, अपने घर पे, अपनी फैमिली में या किसी और से बातें नहीं करते क्या? आप किसी को फोन नहीं करते क्या? अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप वर्किंग वुमेन है तो आपका बच्चा अगर आपको फोन कर लेगा तो आप उससे बात नहीं करेंगे? आप बोलेंगे नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ और मैं वो 9 घंटे की ड्यूटी में अपने घर पे काम नहीं करूंगा। तो अगर नर्स ने कर लिया तो क्या बुराई है? उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है क्या? मतलब लोग समझना ही नहीं चाहते। वो सेलिब्रिटी ने भी अपना वीडियो डाला था थाली बजाते हुए कि हम हेल्थ केयर वर्कर के लिए थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। मतलब ये था आपके पापा के साथ कुछ हो गया तो एकदम से सारे हेल्थ केयर वर्कर बुरे हो गए, वो हॉस्पिटल बुरा हो गया, वो नर्स बुरी हो गई, वो डॉक्टर बुरा हो गया कि उन्होंने आपके पापा को मार दिया। आपको पता है आपके पापा के साथ क्या हुआ था? ठीक है, कोविड हुआ था, उसके आगे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। कोई भी डॉक्टर या नर्स जानबूझ के आपके पापा को नहीं मारता। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई और 10 पेशेंट मर गए, 20 पेशेंट मर गए। तो वो भी किसी के फैमिली मेंबर थे ना, वो भी अगर आपकी तरह वो भी लड़ने पहुंच जाएंगे कि नर्स ने उनको मार दिया या डॉक्टर ने उनको मार दिया। पर आप ये सोचिए ना, वो भी ह्यूमंस हैं, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो गई, गवर्नमेंट से सप्लाई नहीं हो रही, तो डॉक्टर क्या करे उसमें? वो कुछ नहीं कर सकता। आपका पेशेंट है तो ठीक है, उसके लिए तो 10 में से अगर वो 5 पेशेंट को बचा सकता है तो वो 5 को बचाएगा। 5 अगर मर रहे हैं तो वो क्या करे? हो सकता है उन 5 में से बचने वालों में से आपका पेशेंट हो या 5 में से मरने वालों का आपका पेशेंट हो, पता नहीं। और एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, एक तरफ आपके फादर हैं जो आई थिंक 70 इयर्स ओल्ड हैं और एक तरफ आपका 20 साल का बेटा है, और आप उन दोनों में से एक्सीडेंट होने में से किसी एक को बचा सकते हैं। आपके पास ये है कि आप किसी एक ही को सेव कर पाएंगे उन दोनों में से। अब प्लीज वो वाले आंसर मत करना कि मैं मर जाऊंगा और उन दोनों को सेव कर लूंगा। अच्छे से अगर सोचा जाए तो आप किसको सेव करेंगे? ऑफकोर्स मुझे लगता है हर कोई यही बोलेगा कि जो 70 साल के पापा हैं, इवन वो खुद भी ये बोलेंगे कि मैंने दुनिया देख ली, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब वो जो 20 साल का बच्चा है उसे आप सेव कर लो। बहुत बार मेडिकल सेक्टर में, मुझे लगता है हेल्थ केयर सेक्टर में भी ऐसे डिसीजन शायद हम लोगों को लेने पड़ते होंगे, और शायद अभी इस कोविड टाइम में शायद बहुत सारे हॉस्पिटल्स वालों ने ऐसे डिसीजन लिए होंगे कि अगर आपको 2 लोगों को बचाना है तो जो बच सकता है पेशेंट, जिसको और कोई बीमारी नहीं है और जिसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर उसको बचाएगा, ना कि उसको जो ऑलरेडी कोविड से बच गया तो 4 महीने बाद वो किसी और बीमारी के चलते मर जाएगा। ये एक शायद हमको सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है कि आपको चूज करना ही होता है। आई नो बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर पेशेंट को बचाना चाहिए, बट यकीन मानिए डॉक्टर और नर्सेस ट्राई करते हैं अपना पूरा बेस्ट हर पेशेंट को बचाने का। और अगर कोई पेशेंट मरता है तो जितना दुख शायद उसकी फैमिली वालों को होता है, उतना दुख एक डॉक्टर और नर्स को भी होता है कि उसके सामने एक पेशेंट मर गया जिसको वो बचा नहीं पाए।
बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको गालियां देने लग जाएं, आप उनसे लड़ने लग जाएं, आप उन्हें ब्लेम करने लग जाएं, आप उनका वीडियो बना के ऐसे सोशल मीडिया पे दिखाने लग जाएं कि उसने आपका पेशेंट को मार दिया। मतलब बहुत ही गंदी बात है। और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में शायद ऐसे लोग भर भर के हैं कि पेशेंट मर गया और कि डॉक्टर ने मार दिया और डॉक्टर को मारने चल देते हैं। शायद इसीलिए ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है कि अब डॉक्टर और नर्सेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी लाइफ क्यों रिस्क में लेंगे यार? आपके पेशेंट को कल को कुछ हो जाएगा तो आप तो उसी को मारने आ जाओगे ना। वो तो जबकि आपकी हेल्प कर रहा है, आपके पेशेंट को बचाने के लिए ट्राई कर रहा है। यार बहुत सारा मेडिकली बहुत कुछ होता है ह्यूमन बॉडी में, शायद जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या जो हम पढ़ते नहीं है, हमें पता ही नहीं होता है। जरूरी नहीं कि एक पेशेंट जो अभी बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है और अगले घंटे वो मर जाए। तो मेडिकली बॉडी में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप कभी किसी डॉक्टर को जानते हैं, आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल बताएगा कि हाँ क्या क्या हो सकता है। एंड जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, तो ठीक है यार, मत जाओ डॉक्टर को दिखाने। आपको किसी ने मना नहीं किया, आप खुद पढ़ो, खुद डॉक्टर बन जाओ और अपनी फैमिली का खुद इलाज कर लेना। आई थिंक तब आप सेटिस्फाई होगे कि हाँ मैंने सही इलाज किया। किसी ने आपको मना नहीं किया ना, पर अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो एटलीस्ट तमीज सीखो थोड़ी सी कि आपको डॉक्टर और नर्सेस से जो इस पेंडेमिक के टाइम पे पूरे 1.5 साल से काम कर रहे हैं, पेशेंट को बचा रहे हैं, जो लाखों करोड़ों पेशेंट जो बच के आराम से हैप्पीली घर गए, ये वही डॉक्टर नर्सेज हैं जिन्होंने उन लोगों को बचाया है। अगर उसमें से एक आपके फैमिली मेंबर अगर उतना लकी नहीं है जो घर नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर और नर्सेज बुरे हो गए और वो आपके पेरेंट्स की टेक केयर, मतलब आपके पेशेंट की टेक केयर नहीं कर सकते। वो वीडियो देख के मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया और शायद मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज जनरली मैं इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाती हूँ। और मैं यहाँ बात आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ। मैं भी पिछले 1.5 साल से अपनी फैमिली से अलग रोज दूर रहती हूँ और रोज काम पे जाती हूँ। और कई बार इतना गुस्सा आता है कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपके सामने बिना मास्क का खड़ा है और बातें कर रहा है, और आप जब उसे बोलते हैं मास्क लगा लो तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। मतलब कई बार ऐसा लिटरली ऐसा लगता है कि यार इन पागल लोगों के लिए हम क्यों अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। मतलब हमें कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। कल को अगर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ या मेरी फैमिली में कोई पॉजिटिव हो जाता है तो मेरे पास भी कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आराम से बेड मिल जाएगा, मुझे आराम से ऑक्सीजन मिल जाएगी, मुझे आराम से मेडिसिन मिल जाएगी। मैं भी वही सारी चीजें सफर करूंगी जो आप कर रहे हैं या आपका पेशेंट कर रहा है। स्टिल मैं आप लोगों के, मतलब नॉट मैं, हेल्थ केयर वर्कर, आप लोगों के स्टाफ, आप लोगों की फैमिली को बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल के उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको टेक केयर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई किसी के लिए कर सकता है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो एक दिन, सिर्फ एक दिन किसी कोविड केयर सेंटर में जाके काम करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा स्ट्रेस, कितना ज्यादा प्रेशर होता है उस जहां सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके बीच में काम करना। आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो से एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा मैं बुरा बोल रही हूँ और ऐसा नहीं होता। पर सच ये है कि घर पे बैठ के बातें करना सबको बहुत अच्छा लगता है जो उस फील्ड में काम करता है। आप कभी उससे जाके पूछिए कि वहाँ क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है और आपको काम कैसे करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको तब आपका आंसर मिलेगा। और अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हैं तो आपका कोई नोन डॉक्टर या कोई हेल्थ केयर सेक्टर में कोई काम करने वाला कोई अगर नोन है तो आप एक बार उससे बात करके देखिए कि उसने 1.5 साल में क्या क्या फील किया और उसके साथ क्या क्या हुआ, तब शायद आपको ये बात पता चलेगी। बाकी वो जो सेलिब्रिटी जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ, मैं उनको लाइक करती थी एक्चुअली, मुझे वो पसंद थी, मैं उनके रोज वीडियोस भी देखती थी। पर फ्रॉम टुडे आई हेट हर लिटरली। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर हर डैड, पर आई हेट हर। मतलब ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर चीज़ के लिए किसी न किसी को ब्लेम कर दें और जो इतना गंदा बोलते हैं उस इंसान के लिए जो आपके पापा की हेल्प कर रहा था। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही बात बोली है और आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।